हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Question says, which of the following would be considered a transgenic organism? Option A says, a bacterium that has received genes via conjugation. Option B says, a human given a corrected human blood clotting gene. Option C says, a fern grown in cell culture from a single fern root cell. Option D says, a rat with rabbit hemoglobin जीन्स. राइट, तो हमारे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट जो होगा, की कॉन्सेप्ट विल बी आवर ट्रांसजेनिक एनिमल्स. तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? की कॉन्सेप्ट इज ट्रांसजेनिक एनिमल्स. ट्रांसजेनिक एनिमल्स में डीएनए मैनिपुलेटेड होते हैं टू एक्सप्रेस फॉरेन जीन. फॉरेन जीन को एक्सप्रेस करने के लिए उनके अंदर डीएनए मैनिपुलेटेड रहते हैं. डीएनए मैनिपुलेटेड इन देम टू एक्सप्रेस फॉरेन जीन, टू एक्सप्रेस एनी फॉरेन जीन. राइट, अब ये मैनिपुलेटेड क्या होते हैं? मैनिपुलेशन क्या होते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल्स में माइक्रो इंजेक्शंस के द्वारा रेट्रोवायरल वेक्टर इनमें ट्रांसफर किए जाते हैं. अब रेट्रोवायरल वेक्टर क्यों ट्रांसफर किए जाते हैं? क्योंकि रेट्रोवायरल जो वेक्टर्स जो होते हैं, वेक्टर्स में ORI साइट प्रेजेंट होते हैं, जो कि उसी डीएनए सीक्वेंस को और भी डीएनए फ्रैगमेंट्स और सीक्वेंस बनाने में हेल्प करते हैं. इसलिए रेट्रोवायरल वेक्टर माइक्रो इंजेक्शंस के द्वारा ट्रांसजेनिक एनिमल्स में ट्रांसफर किए जाते हैं. राइट, अब यहाँ पे हमारा जो इम्पोर्टेंट एक चीज है जो हमें याद रखना होगा, इम्पोर्टेंट इज दैट इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स हमें हमेशा डिफरेंट स्पीसीज को यूज करना होगा. डिफरेंट स्पीसीज, दो सेम ही स्पीसीज से कभी ट्रांसजेनिक एनिमल्स नहीं बनते हैं. ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने के लिए हमें हमेशा डिफरेंट स्पीसीज चाहिए होगा. अब इनमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स में हम देख लेते हैं कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स का एग्जांपल्स क्या होते हैं. एग्जांपल्स में नंबर 1 इज रैट और माइस. सेकेंड इज रैबिट. थर्ड पिग. sheep. Cow. Fish. These are transgenic animals. और इनमें से जो प्रेफर किए जाते हैं, जो हम प्रेफर करते हैं ज्यादा, वो होते हैं कि रैट्स. रैट इज मोर प्रेफरेबल. रैट मोर प्रेफरेबल क्यों होते हैं? बिकॉज रैट को ट्रांसजेनिक एनिमल एज ए ट्रांसजेनिक एनिमल यूज करना इजी होते हैं, इजी यूज. सो दिस इज व्हाई रैट इज प्रेफरेबल देन अदर ट्रांसजेनिक एनिमल्स. राइट, और पहला ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए सेज अ बैक्टीरियम दैट हैज रिसीव्ड जीन्स बाय कंजुगेशन. यहाँ पे हमें समझना होगा कि कंजुगेशंस क्या होते हैं. What is conjugation? Conjugation is the key concept here in this option. Conjugation is always between same species. सेम ही स्पीसीज में कंजुगेशंस होते हैं और लोअर जो एनिमल्स होते हैं सेम स्पीसीज और लोअर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं.
इनमें जो एनिमल्स होते हैं और ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो टेम्पोररी भी मीट कर सकते हैं, टेम्पोररी मीट or it can be permanently fused with one another. परमानेंटली भी वो मीट कर सकते हैं। Right? So this is conjugation. Option D says human given a corrected human blood clotting gene. Human given corrected human blood clotting gene. अब यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया कि सेम ही स्पीसीज है, बिकॉज ह्यूमन को ह्यूमन का ही ब्लड क्लॉटिंग जीन हमें ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी सेम ही स्पीसीज हो गया, राइट? सेम स्पीसीज। थर्ड ऑप्शन जो है दैट इज फर्न ग्रोन इन सेल कल्चर फ्रॉम फर्न रूट सेल। by cell culture from fern root cell. फर्न रूट सेल से बन रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि सेम ही स्पीसीज है, फर्न से बन रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारा सेम स्पीसीज है। और लास्ट जो हमारा ऑप्शन है दैट इज रैट विथ रैबिट हीमोग्लोबिन जीन। यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि टू डिफरेंट स्पीसीज है, वन इज रैट एंड अदर वन इज रैबिट, तो यहाँ पे हमारा डिफरेंट स्पीसीज है और डिफरेंट स्पीसीज हमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स में चाहिए होते हैं। रेस्ट जो हमारा पहला 3 ऑप्शन थे वहां पे हमारा सेम ही स्पीसीज दिख रहे थे, लेकिन लास्ट जो हमारा ऑप्शन है उनमें डिफरेंट स्पीसीज है और ट्रांसजेनिक एनिमल्स में हमें हमेशा डिफरेंट स्पीसीज ही चाहिए। तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन होगा, last option will be our correct option, that is D will be our correct option, rat with rabbit hemoglobin gene. So our correct option is D, that is rat with rabbit hemoglobin gene. Right? So this is all about our question. Hope you understood it well. Best of luck. D is our correct option.